Hello friends, this is the second part on real analysis for short trick। जैसा कि आपको पता है मैं KVS, NVS और DSSB का फुल कोर्स करा रही हूँ आपको, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखिए आज हमारे पास दो रिजल्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर कोई भी सीरीज है हमारे पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी चल रहा है, an कन्वर्ज करती है। ठीक है, कोई भी हमारे पास सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, तो हम बोलेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे an, वो जीरो के इक्वल आएगा। कभी भी देखो एग्जामिनर ने बोला इफ द सीरीज समेशन an इज कन्वर्ज देन हमारे पास क्या होगा, लिमिट लगाएंगे उस an के ऊपर, उस nth टर्म के ऊपर जब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो हमारे पास क्या होगी, जीरो। मतलब जब हम अगर सम हमारे पास कन्वर्ज आ रहा है सीरीज का, तो हम कहेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू उठाई हमने, nth वैल्यू उठाई उस सीरीज की, उसके ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो जीरो आएगी। ये कब होगा, जब हम बोलेंगे कि वो क्या है, कन्वर्ज करती है। जब सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है, तब हम बोलेंगे कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि nth टर्म पे हमने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पे अगर जीरो आता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर सीरीज का जो सम है अगर वो कन्वर्ज करता है तो nth टर्म के ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो जीरो आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आ रही है तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि जो सीरीज का जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्ज है। हम ये नहीं कह सकते, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अभी देखो अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कोई भी nth टर्म पे लगाते हैं, nth टर्म के ऊपर लिमिट लगाई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तब हम श्योर हो जाएंगे कि सीरीज क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर वो जीरो के इक्वल आता है तो हम नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an करते हैं, अगर वो जीरो आती है तब हम ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आती है तब हम बोल सकते हैं कि सीरीज क्या है, कन्वर्ज नहीं करेगी, दैट इज सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। दैट इज समेशन an जो है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, वो क्या करेगा, इज डाइवर्ज। ठीक है, अगर n टेंडिंग टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an के ऊपर लगाने पे अगर वो जीरो देता है तब हम श्योर नहीं है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तब हम बोल देंगे कि सीरीज क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट मतलब सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर जीरो आता है तो हम नहीं बोल सकते सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। लेकिन जब लिमिट लगाने पे nth वैल्यू के ऊपर लिमिट लगाने पे अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करेगी, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये रूल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इससे आप इजीली भी बता सकते हैं सीरीज कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 2n प्लस 1, ये बताना है हमें सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सबसे पहले देखो ये किसके इक्वल है, अगर हम देखें तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an के इक्वल है ये। देखिए क्या हम इसको अगर मान के चलें, लेट कंपेयर करें, ऐसे ही लिखते हैं सीरीज को।
तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ए एन की वैल्यू ये है हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखिए, ए एन इज इक्वल टू में एन अपॉन 2n प्लस 1। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करती हूँ ए एन पे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो सीरीज जो है देन समेशन ए एन जो है हमारा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। मतलब ठीक है, ये अभी पढ़ के आए हम, मतलब नॉट कन्वर्जेंट करे, नॉट कन्वर्जेंट बोले या फिर डाइवर्ज बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लगाते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन 2n प्लस 1। क्या मैं ऊपर से भी n कॉमन, नीचे से n कॉमन ले ले? देखो क्या बनाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n ऊपर n नीचे से कॉमन लिया, कितना आया 2 प्लस 1/n, यही बचा। देखिए क्या यहाँ पे इस n से ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाती हूँ इस टर्म के अंदर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हुआ 0, तो ये पूरी टर्म कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 बचा, दैट इज लिमिट लगाने पे ये क्या बचा 1 अपॉन 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन के ऊपर लगाने पे अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो सीरीज क्या होगी हमारे पास, नॉट कन्वर्जेंट, दैट इज डाइवर्जेंट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर समेशन ए एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट या फिर हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट बोलो या डाइवर्जेंट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करना है कि सीरीज जो है कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। क्या करना है, सीरीज का सम गिवन है, आपको nth टर्म उठानी है, ए एन की वैल्यू ये है, तो ए एन लिया, इसके ऊपर लिमिट लगा के देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अगर नॉट इक्वल टू में 0 आएगा तो हम बोलेंगे जो पूरी सीरीज है वो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। अगर 0 आता है तब हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, लेकिन इसमें हम श्योर है कि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। ज्योमेट्रिकल सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में तो आप सबको पता ही है क्या होती है। देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज हमारे पास किस फॉर्म में होती है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, ऐसे ही फॉर्म में होती है ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, ये कब कन्वर्ज करेगी, देखो कन्वर्ज फर्स्ट पार्ट है, ये कन्वर्ज करेगी कब,
इफ मोड आर, जो ये आर है कॉमन रेशियो जो है आर, अगर वो लेस देन 1 होगा तब तो हम बोलेंगे सीरीज जो है ये ज्योमेट्रिकल सीरीज वो कन्वर्ज करेगी। देखो डाइवर्ज कब करेगी, डाइवर्ज करेगी कब, इफ मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू में 1, कन्वर्ज करेगी जब मोड आर लेस देन 1 होगा, डाइवर्ज करेगी जब मोड आर ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 है। मोड आर क्या है इनका, कॉमन रेशियो, ठीक है। थर्ड है ओसिलेट फाइनाइटली, ओसिलेट करेगी फाइनाइटली इफ आर इज इक्वल टू में -1। फोर्थ है ओसिलेट करेगी इनफाइनाइटली इफ आर इज लेस देन -1, ठीक है। ये 4 कंडीशन है। कन्वर्ज करेगी कब, जब हमारे पास मोड आर लेस देन 1 होगा। डाइवर्ज करेगी कब, जब जो आर है उसका मोड ग्रेटर देन 1 होगा। ओसिलेट फाइनाइटली इफ आर की वैल्यू -1 होगी। इनफाइनाइटली करेगी तब आर की वैल्यू लेस देन -1 होगी, ठीक है। देखिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि क्या रूल बताना चाह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यहीं पे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोई भी सीरीज गिवन है 1/3 इनफाइनाइटली सीरीज गिवन है, ज्योमेट्रिकल सीरीज 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की 3 अप टू सो ऑन। इससे पूछा है ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। देखो क्या बोला है, ये कन्वर्ज करेगी अगर मोड आर लेस देन 1 होगा। मैं यहाँ से पूछती हूँ आर क्या है आपके पास, आर क्या है 1/3, आर 1/3 है। ये क्या है, जीपी है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल सीरीज चल रही है आपके पास। अगर मैं इसमें पूछती हूँ आर क्या है, आर कितना है 1/3, सबको पता है आर भी निकालना आता है, ए भी निकालना आता है। ए होता है फर्स्ट टर्म और आर होता है ए आर अपॉन में ए, ठीक है। इस सेकंड टर्म के अपॉन में जब फर्स्ट टर्म करते हैं हम तो हमारे पास आर की वैल्यू आती है, ठीक है। आर क्या होता है आपका सेकंड जो टर्म है उसके अपॉन में जो फर्स्ट टर्म करते हैं वो आपके पास क्या आती है, आर की वैल्यू आती है। ये ज्योमेट्रिकल सीरीज में आप पढ़ चुके हो, आपको सबको पता है कि ए क्या होता है, आर क्या होता है, ठीक है। हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। देखो अभी ये बताइए इसका जो मोड है, मोड आर क्या हुआ 1/3 ही हुआ, पॉजिटिव ही रहेगा। ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये तो लेस देन 1 है। इस जब लेस देन 1 होगा तो क्या होगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे जो ये सीरीज है, ये जो सीरीज है 1/3 की पावर n की फॉर्म में जो चल रही है, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। डायरेक्ट बोलेंगे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। हमें आर की वैल्यू चेक करनी है, आर क्या है 1/3, तो आर 1/3 क्या होता है लेस देन 1, तो डायरेक्ट बोलेंगे ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। जैसे एक डाइवर्ज का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोई भी सीरीज है आपके पास, देखिए क्वेश्चन देखो, 2 + 4 + 6 + 8 + 16 अप टू सो ऑन। अगर मैं यहां से पूछती हूं आपसे आर क्या है, आर क्या है आपके पास 2, आर की वैल्यू 2 है। अच्छा मोड आर करेंगे तो भी 2 ही रहेगा क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा मोड लगाने के बाद। अभी ये बताइए ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 है,
ग्रेटर देन वन है। ग्रेटर देन वन की जब कंडीशन होती है तो क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो इसलिए जो सीरीज है 2n की फॉर्म की, ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इस तरीके से हम डायरेक्ट देखेंगे। अगर जीपी में कोई सीरीज गिवन है, ज्योमेट्रिकली सीरीज कोई गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसमें आर की वैल्यू चेक करेंगे। अगर आर लेस देन वन होगा तो हम बोलेंगे कन्वर्ज करेगी। अगर मोड आर ग्रेटर देन या इक्वल टू वन होगा तो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट उस पे, वो है पी टेस्ट। देखते हैं क्या है। देखिए, अब है पी टेस्ट। पी टेस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हमारे पास कोई सीरीज गिवन है समेशन 1/n की पावर p, 1/n की पावर p, कोई सीरीज गिवन है 1/n की पावर p। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए बोलती हूँ तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p, 1/n की पावर p, ऐसे ही लिखोगे आप सब। ठीक है, देखो ये कन्वर्ज करेगी कब, कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज इफ p ग्रेटर देन 1। कन्वर्ज करेगी अगर p की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी तो हम बोलेंगे ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है डाइवर्ज कब करेगी, तो सेकंड है डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करेगी इफ p की वैल्यू p इज लेस देन इक्वल टू में 1। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, लेकिन p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, अगर कोई सीरीज गिवन है समेशन 1/n², n की वैल्यू चलती है 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी पूछा है ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। सबसे पहले तो आप ये बताइए n की पावर कितनी है, 2, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, 2 तो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे p जो है, p कितना है यहाँ पे 2, n की जो पावर है वही p है, p कितना है 2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। जैसे ही ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, कन्वर्स, तो इसलिए सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल, अगर कोई भी सीरीज गिवन है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/√n, इसने पूछा है ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अच्छा ये बताइए यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 1/2, n की पावर कितनी है 1/2, तो यही तो p होता है, p इज इक्वल टू 1/2। क्या ये लेस देन 1 नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने देखा लेस देन 1, लेस देन 1 और 1 के लिए क्या करता है, डाइवर्स, तो ये क्या करेगी, ये जो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना है और देखते ही क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब आता है कोची रूट टेस्ट, कोची रूट टेस्ट। देखिए क्या है ये, कोची
रूट टेस्ट। देखो क्या है, इफ summation n is equal to 1 to infinity an is a positive term such that limit n tending to infinity a n की पावर 1 by n is equal to में l, then ठीक है, देन फर्स्ट है हमारे पास l, अगर l की जो वैल्यू, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n की है, ये कोई भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज गिवन है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है, उसका अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं an की पावर 1 बाई n लेके, जो nth टर्म है उसका क्या लेंगे, 1 बाई n पावर लेंगे, और वो इक्वल टू l आता है। अगर l हमारे पास लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे क्या करेगी ये सीरीज, कन्वर्ज करेगी। अगर l लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी। सेकंड है, अगर l हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी। थर्ड है, अगर l इन्फिनिटी होगा, l की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो भी डाइवर्ज करेगी। फोर्थ है, अगर l की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो क्या करे होगा, टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखो क्या बोलता है ये टेस्ट कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोई भी पॉजिटिव टर्म है सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं किस पे, इसकी nth टर्म के ऊपर 1 बाई n पावर लगा के, तो क्या आता है, अगर वो l के इक्वल आता है देन अगर l लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। l की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो डाइवर्ज करेगी, l की वैल्यू अगर 1 है तो टेस्ट जो है आपका वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कोई सीरीज गिवन है n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी 1 अपॉन log n, और इस पूरे की पावर n, इसका हमें कन्वर्जेंट टेस्ट करना है, टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये nth टर्म है यहाँ पे an कितना है हमारे पास 1 अपॉन log n की पावर 1 बाई n है, की पावर n, यही है हमारे पास an। हमें क्या करना है, इस an की पावर 1 बाई n करके इस an की पावर हमें करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n करना है। तो वो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसकी पावर 1 अपॉन log n की पावर n, और इस पूरे की पावर कितनी लेनी है 1 बाई n, इस पूरे की पावर कितनी लेनी है 1 बाई n। तो देखो क्या इस n से ये n कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया। जब n इंटू में 1 बाई n करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है,
तो देखो हम इसको कैंसिल कर दें, इससे ये कैंसिल। अब जैसे ही मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाती हूँ, लॉग इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0। अभी ये बताइए ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू कितनी आई, 0। ये क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1 है तो ये जो सीरीज है, ये जो गिवन सीरीज है, ये क्या करेगी, जब एल की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या करेगी, कन्वर्ज, इसलिए ये क्या करेगी, कन्वर्ज। ठीक है, क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। ऐसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 + 2 + 1/n की पावर n इज कन्वर्ज और डाइवर्स। हमें बताना है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास an कितना है, ये टर्म हमारी पूरी an का काम करती है। हमें क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n करनी है। तो देखो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + 1/n की पावर n, तो an है ही, और इस पूरे की पावर कितनी करनी है, 1/n, 1/n। तो क्या हम बोल सकते हैं, इस n से ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लिमिट लगाते हैं, देखो यह बचा क्या हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + 1/n, यही बचा, पावर तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ये टर्म 0, क्या बचा, 2। ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 1 है। अब हम पढ़ के आए हैं, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी, और l की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी, यही पढ़ा था। तो देखो l की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है ये समेशन an इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, जो गिवन सीरीज है वो क्या है, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेंट सीरीज है, इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो फ्रेंड्स, आपको कब पावर 1/n लेके चलना है, कब ये टेस्ट लगाना है, आप इससे चेक कर सकते हो। जैसे ही आपको an जो nth टर्म गिवन है, अगर उसकी पावर n गिवन है, तो आपको पता है अगर आप इसकी पावर 1/n लोगे, an की पावर 1/n, तो पावर कैंसिल हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि कब आपको इस टेस्ट को अप्लाई करना है, कि an की पावर 1/n आपको कब लेनी है। अगर होल पावर पूरे की n है तो आप ये वाला रिजल्ट लेके चलोगे, an की पावर 1/n वाला। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।